अच्छा, ये जो चतुर्थ अध्याय का ज्ञान योग श्लोक नंबर 9, ठीक है, उस दिन मैं बताया था जन्माष्टमी का दिन, वही बात फिर से मैं बोलता हूँ, श्लोक देता हूँ। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, बोलो, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहजुन, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहजुन, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहजुन। कोई आदमी एक बोलो श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तत्तो देहं पुनर्जन्म नैतिक मामेति सहजुन। वेरी गुड पौजी। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। ओके, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तत्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहजुन। वेरी गुड। काज करबो हाँ बोलिए। व्यक्ति तत्त्वतः देव पुनर्जन्म नैति मामेति सहजुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जो व्यक्ति तत्त्वतः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ इसका वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, उसके बाद मीनिंग्स बोलेगा। जन्मो बोलो, जन्मो कर्मो कर्मो च एवं मे আমার দিব্যম দিব্য এবং এভাবে যহ যিনি ব্যক্তি জানেন তত্ত্বতঃ যথাযথভাবে তক্তা ত্যাগ করে দেহম বর্তমান দেহ পুনঃ পুনরায় জন্ম না এতি প্রাপ্ত হন মামো আমাকে এতি প্রাপ্ত হন সহ তিনি अर्जुन हे अर्जुन। ओके, इसका मीनिंग्स बताता हूँ, अनुवाद पहले देख लेता हूँ। हे अर्जुन, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। हे अर्जुन, अर्जुन को बता रहे कृष्णा ने जो हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है दिव्यम, ठीक है, जन्म कर्म दोनों दिव्यम, तो जो आदमी को मालूम होता है वो देवत्याग करने के बाद वो मेरे को प्राप्त होता है। उसके बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ। পরবম থেকে ভগবানের অবতরণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যে মুক্ত হয়েছেন এবং তাই দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবত ধামে ফিরে যান। জড়বন্ধন থেকে জীবের এভাবে মুক্ত হওয়া মোটি সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষাদি জ্ঞানী ও যোগীরা অনেক কিচ্ছু সাধনের ফলে এবং বহু জন্মের পরে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তি লাভ করে তা পূর্ণ মুক্তি নয় এবং তাদের পুনরায় এই জড়জগতে পতিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত কেবল ভগবানের সচ্চিদানন্দ দেহ ও তার লীলার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করার ফলে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর এই জড়জগতে অধপতিত হবার কোনো সম্ভাবনা
থাকে না। ओके, इसका मीनिंग्स बताता हूँ। तात्पर्य में क्या बहुपाद जी लिख रहे हैं वो मैं देखता हूँ। परबम परबम बोलेगा तो भगवान जो धाम में रहता है, गोलोक वृंदावन, उसको परबम बोलता है। तो भगवान अवतरণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। इसका मीनिंग्स है जो हम लोग चतुर्थ अध्याय का 6 नंबर श्लोक खोलो, उसमें भगवान ने क्या बता रहे। 6 नंबर श्लोक चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग का भगवान ने क्या बता रहे उसका पहले, उसका बाद 9 श्लोक में आ रहा है। 6 नंबर श्लोक चतुर्थ अध्याय 6 नंबर श्लोक अजो होपी सन्नो बायात्मा भूता नामीश्वरः होपी सन प्रकृतिम सामधिष्टया संभो बायात्मो मायोया। मैं फिर से बोलता हूँ, अजो होपी सन्नो मायात्मा, बोलो भूता मामीश्वरः होपी सन অজোপি সর্ববায়াত্মা ভূতানামি সনহপি सनो সন প্রকৃতি प्रकृतिम सामधिष्टया समुधिष्ठाय संभो बायात्मा मायोया। फिर से बोलता हूँ, अजो होपी सन्नो बायात्मा भूता नामीश्वर होपी सनो प्रकृतिम सामधिष्टाय संभो बायात्म मायोया। ठीक है, इसका मीनिंग्स बोल देता हूँ। ये श्लोक का साथ ही यही श्लोक आ रहा है। যদি আমি জন্মরহিত, যদিও আমি জন্মরহিত, আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদি আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিতে আশ্রয় করে আমি আমার आदि चिन्मय रूपे जुगे जुगे अवतीर्ण हई। इसका मीनिंग्स मालूम हो रहा है। ये जो 9 अध्याय का श्लोक में जो बता रहे भगवान रे, जो जन्म कर्म मेरा दिव्यम है, और 6 अध्याय में वही बात बता रहे, सेम ही थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या बोल रहा है, जो मेरा जन्म, मैं जन्म रहित माने दिव्यमी हो रहा है, और मेरा चिन्मय देह सर्वभूत ईश्वर, मैं ही सबका ईश्वर हूँ। ये जो जितना सारी देवता है, सब कुछ है, सबका ईश्वर मैं ही हूँ। और मेरा अंतरंगा, मेरा जो शक्ति पावर जो है, मेरा अंतरंगा शक्ति लेके मैं जुगे जुगे में आता हूँ। ओके, वही जिसको मालूम हो रहा है ये इसका बारे में, वो भगवान को प्राप्त होता है। और क्या बोल रहा है, जो मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड सुप्रीम हूँ, और बाकी सब मेरा नीचे नीचे है। ओके, ईश्वर है सर्वभूत का, सब कुछ का। ओके, देवता हो मनुष्य जो भी हो, सबका वो ईश्वर है। और उसका जन्म रहित हो, वो दिव्यम, वही बात, एक ही बात है। जन्म रहित तो बोलेगा जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो दिव्यम होता है। वो भगवान गोलोक वृंदावन से आता है, और उसका जो काम है जुगे जुगे में आता है, वो काम करता है। उसका बात श्लोक मैंने उस दिन समझाया था, 7 और 8। ओके, आज 9 चल रहे हैं, 9 चलने का साथ वो 6 श्लोक भी आ रहा है। ओके, उसका बाद मैं बताता हूँ। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি জড় जगतेर बंधन की इतिमধ্যে मुक्ति হয়েছেন। जो लोग भगवान का जो ये अवतरण का बाद मालूम होता है, वो सर्टेनली भगवान को प्राप्त होता है। जिस टाइम उसका मतलब ये देह त्याग करता है, उसका बाद भगवान को प्राप्त होता है, मुक्ति हो जाता है, और तत्क्षणात वो भगवत धाम में चला जाता है। जड़बंधन থেকে জীবের এভাবে মুক্ত হওয়া মোটি কষ্টসাধ্য নয়। निर्विशेषवादी ज्ञानी যোগীরা অনেক किष्ट साधन फले एवं बहु जन्मे पर मुक्ति लाभ करे। ये जो जड़ जगत से हम लोग जो भगवान का भगवत धाम पहुंचाने के लिए बहुत मतलब इजी भी नहीं है। कोई कोई आदमी सोचता है इजी है, जो लोग भगवान का बारे में मालूम होता है वो उसको इजी हो जाता है, और जो लोग जड़ जगत में पड़ा है वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। जैसा निर्विशेषवादी ज्ञानी जोगी जो लोग ध्यान कर रहे हैं, वो लोगों को भी मालूम नहीं हो रहा है। परफेक्टली मालूम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मालूम हो रहा है। और निर्विशेषवादी जो लोग ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, मतलब जैसा लाइट का पूजा कर रहे हैं, कोई कोई है सूरज का लाइट वो जो भी हो, तो
तो वो लोगों को निर्विशेषवादी बोलता है, मतलब भगवान का जो आकार है उसको मालूम नहीं चल रहा है। भगवान का आकार जिस टाइम स्वरूप रूप हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, हम लोग भगवान का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी मुक्ति नहीं है, परफेक्टली मुक्ति नहीं है। तो ता पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण ये जड़ जगत में पतित होने का झुकी है। वो लोग फिर से भी जड़ जगत में आने का चांस रहता है, मतलब क्योंकि उसमें पूर्ण परफेक्ट नहीं है। जो लोग निराकार का पूजा कर रहे हैं कोई कोई आगे निराकार का भी पूजा करता है, वो लोग भी लाइन में रहता है, फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। कृष्ण भक्त तो क्या है, उसमें सच्चिदानंद विग्रह है, लीला है वो लोग भगवान का प्राप्त हो जाता है, उसको अधोपतित होने का कोई चांस नहीं रहता है। ব্রহ্ম সংহিতায় 5 অধ্যায় 33 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের অবতার অনন্ত। অদ্বৈতম চ্যুতম নাদি মনোতর রূপম। ভগবানের রূপ অনন্ত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। এই সত্যকে সুদূর বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে হবে, যদিও জড় জ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছে এই পরম সত্য একদমই বোধগম্য নয়। বেদে পুরুষবোধিনী উপনিষদে বলা হয়েছে এক দেব নিত্য লীলানুরক্ত ভক্তব্যাপী হৃদয়ন্তরাত্মা। এক অদ্বিতীয় ভগবান नाना दिव्य रूपे तार शुद्ध भक्तों संगे लीला करे निम्न अनुरुक्त। ओके, इसका बाद आ रहा है ब्रह्म संहिता में भी बताया भगवान का बहुत रूप है। भगवान का अवतरणेर अनंत रूप का बारे में भी बताया, और वो हम लोगों को वो मतलब विश्वास होना चाहिए। जो भगवान का जो रूप है ना, उसका लीला भी है, रूप भी है, हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। और वेद में भी बताया गया, पुरुष बोधिनी उपनिषद में बताया गया एको देवो नित्य लीलानुरक्त भक्त व्यापी हृदयंतर आत्मा नाम। एक ও অদ্বিতীয় ভগবান नाना रूपे तार शुद्ध भक्त संगे लीला करते नित्य अनुरक्त। एक ही भगवान है, वो अद्वितीय है, मतलब उसका आगे कोई नहीं है, वही जुगे जुगे में आ रहा है और भक्त लोगों के साथ संग कर रहा है। नित्य लीला में भी आविष्ट होता है। वेद में भी এই উক্তিকে ভগবান নিজেই গীতায় এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করেছেন। যিনি সুদূর বিশ্বাসের সঙ্গে বেদের এই কথাকে ভগবানের এই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং দার্শনিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে কালক্ষয় করেন না, তিনি মুক্তির সর্বোচ্চ স্তর লাভ করেন। বৈদিক সূত্র তত্ত্বমসি পরমেশ্বর অথবা যিনি ভগবানকে বলতে পারেন তুমি সেই পরম ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান, সুনিশ্চিতভাবে তৎক্ষণাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং তার জন্য ভগবানের চিহ্ন সহচর্য লাভ অসম্ভবাবী। অর্থাৎ ভগবানের এইরকম একনিষ্ঠ ভক্তই পরমাত্ম লাভ করেন এবং নিম্নলিখিত বৈদিক উক্তির মাধ্যমে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। भगवान का जो सुदूर विश्वास करता है और जो लोग उसका काल क्षय नहीं करता, कोई कोई उसका बारे में कोई खंडन करते रहता है, वो लोगों को मुक्ति लाभ नहीं होता है। और जो लोग उसका मतलब खंडन नहीं कर रहे, वो लोग सर्वोच्च मार्ग में भगवान का पास जा सकते हैं। वैदिक सूत्रों में भी यही बताया गया, जो कृष्ण भगवान का जो लीला है उसके बारे में कोई को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गोलोक वृंदावन से ही आके इधर प्रविष्ट होता है। और जो लोग शुद्ध भक्त होता है वो लोग उसमें मतलब अंशग्रहण करता है, ठीक है, लीला में। तो इसलिए उसका बारे में ज्यादा मतलब इसका पूछताछ जल्पना कल्पना मतलब उसका ज्यादा खंडन नहीं करना चाहिए। जो भगवान का यह लीला हो सकता है, ऐसा होगा, हाँ होगा, ऐसा है। जो लोग को ऐसा मालूम होता है वो लोग झट से मुक्ति प्राप्त होता है। अच्छा, उसका बाद मैं बोलता हूँ तमेव बीति तात्ति मृत्यु मेति नान्नम पंथा विद्येत नया नया। परमेश्वर भगवान के जानबार फले जन्म मृत्यु बंधन থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তা লাভ করার কোনো পথ নেই। परमेश्वर भगवान जो है उसको जानने का बाद में जन्म मृत्यु से हम लोग प्राप्त हो सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 3 অধ্যায় 8 নম্বর শ্লোকে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না সে তমগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তার পক্ষে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া असंभव। जो लोगों को श्री कृष्ण के बारे में मालूम नहीं चल रहा है वो लोगों को क्या मालूम है, तमोगुण जो है, लास्ट जो गुण है उसमें छाया रहता है, मतलब भरा हुआ रहता है, इसलिए उसको कभी भी मुक्ति लाभ नहीं होता है।
वो लोग चक्राकार घूमते रहते हैं। कभी कभी मनुष्य जीवन, कभी पशु का जीवन, कभी गाछपाला, ऐसा घूमते रहता है। ओके, মধুর বোতল লেহন করলেই কেউ যেমন মধুর স্বাদ আস্বাদন করা যায় না, তেমন জাগতিক পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করলেও কোনো কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে, তা বলে তারা কিন্তু মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। भगवान क्या बोल रहे हैं, इधर हनी जो होता है उसका जो बोतल जो होता है, बोतल चाटने से उसका मीठा नहीं आ जाता है, उसका बोतल पहले खोलना पड़ता है। यही बात इसमें समझा रहे, उसमें चाटेगा ना मधु का स्वाद नहीं आएगा। आप अगर जड़ जागतिक में बहुत सारी पंडित तो काम कर सकते हैं, अभी टीचर भी हो सकते हैं, बहुत सारी कर्म भी कर सकते हैं। भगवत गीता का बात वही बोल रहे हैं। उसका दार्शनिक भी हो सकते हैं, मतलब क्या, जैसा वैज्ञानिक लोग हो, गुरुत्वपूर्ण कोई भी भूमिका हो सकता है। जैसा हम लोगों को क्या बोलता है, राजनीति, और कोई है टीचर, वकील, जो भी हो, अगर उसको मधु का बोतल लेके बैठा रहेगा तो नहीं होगा, उसको खोलेगा बोतल, फिर पिएगा, वो मालूम होगा जो एक क्या टेस्ट है। ओके, हनी का बोतल का बारे में बता रहे, तो वो लोगों को इसलिए मालूम नहीं चल रहे इसका बारे में, क्योंकि वो लोगों को जैसा बोतल भरा हुआ है वो साइड से ही चाट रहा है, उसको मालूम नहीं चल रहा है जो वो हनी का क्या टेस्ट है। तो इसलिए भगवान ने इसमें बता रहे जो वो पांडित्य लोगों का बहुत अहंकार भी होता है, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान क्या है, उसका क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उसको मालूम नहीं चल रहा है। इसलिए वो लोग घमंड भी होता है, অহংকারে মত্ত এই সমস্ত জাগতিক পাণ্ডিত ভগবত ভক্ত হইতে কৃপা লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই সুদূর বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সহকারে কৃষ্ণ ভাবনাকে অনুসরণ করতে হবে এবং এভাবে পারমার্থ লাভ করতে হবে। वो लोगों को क्या होता है, अहंकार भी होता है, पंडित भी होता है, और वो लोगों को भी कभी कभी मुक्ति लाभ होता है। अगर वो लोग भगवान का बारे में विश्वास उसको होगा, मालूम पूरी होगा, तत्व ज्ञान उसके कृष्ण भावनामित अनुशीलन के बारे में मालूम होगा, तो वो लोग पारमार्थी धीके वो लोग भी आ सकते हैं, मतलब उसको मालूम होना चाहिए। कोई आदमी होता है जो मालूम है फिर भी सोया रहता है, मेरे को मालूम है, मैं जागने के लिए तैयार नहीं हूं, सचेतन नहीं है। भगवान का शास्त्रों के बारे में अगर कोई आदमी को बोलेगा, वो बोलेगा मैं आ रहा हूं, वो वजूहात देता है जो मैं आ रहा हूं। वो जो जाग के आएगा वो उसको सचेतन नहीं होता है। वो लोगों को भी मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लोग माया का जाल में फंस जाता है। भगवान का जो माया का जाल है उसमें फंस जाता है, वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान क्या है नहीं है। तो इसका मीनिंग्स है जो हम लोगों को जो इस श्लोक में जो दिया गया वो है जो भगवान का जो दिव्यम जन्म जो है वो दिव्यम है, हम लोगों का मापिंग नहीं है, और वो खुद वहां से आता है और खुद चला जाता है। ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए उसका एक लीला है, लीला अवतरण करता है। 125 साल ऐसा भगवान ने धरती में रहा था जिस टाइम कृष्ण भगवान ने आया था, तो उसने लीला किया और डायरेक्शन दिया कैसा भक्ति मार्ग करना चाहिए। भगवत गीता भी हम लोगों को बोला। अभी जो हम लोग भगवत गीता का जो बानी अभी बोल रहा है 5000 साल पहले का ये बानी है, अर्जुन को पहले दिया था, वही बानी हम लोग सेम पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है भगवान का ये बानी जितना हम लोग जोर से आवाज से एकत्रित से बोलेगा, एक साथ में बोलेगा, तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। भगवान ने खुद बताया जो सत्संग करेगा, एसोसिएशन करेगा, तो वो सबसे मेरा पास रहेगा। और जिधर भगवान का क्लास होगा, मुकोनिश्चित बानी जो क्लास होगा वो मैं साथ में ही रहता हूँ। इसका मीनिंग है इधर भी भगवान खड़ा है, ये बानी सुन रहा है जो कौन क्या बोल रहा है और कौन नहीं आ रहा है इसका बारे में भगवान ने बता रहे। और जो लोग इसको सर्टेनली मालूम होगा वो लोग भगवान को प्राप्त होगा। ओके, अच्छा, इसका ऊपर कोई क्वेश्चन है? मैं 2 श्लोक का बात बोला, एक बोला 9 और एक बोला 6, ठीक है। 6 में भी वही बात बताया भगवान ने जो मैं खुद आता हूं और मतलब मेरा जो लीला करता हूं उसका साथ मैं
और सबका सब ईश्वर मतलब जितना सारी आदमी देवता सबका मैं भूतेश्वर मतलब सबका ईश्वर हूँ, ठीक है। और मैं जन्म रहित अजो अजो, मेरा कभी मेरा जन्म दिव्यम अजो है, कोई किसी को मालूम नहीं चल रहा है। मैं जन्म रहित मतलब ऐसा जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा आदमी मनुष्य आदमी का मापिंग नहीं है। तो यही बात बता रहा हूँ। कोई आदमी क्वेश्चन करता है वो तो आदमी का तरफ आया तो कैसे वो भगवान हो सकते हैं। इजली भगवान गीता में समझा रहा है जो 6 नंबर श्लोक एंड 9 नंबर श्लोक है, मैं जन्म रहित एवं उसका बाद बोल रहा है मैं दिव्य बोलो मेरा जन्म मृत्यु ऐसा नहीं है। ও কোনোদিন আজ পর্যন্ত দেখেছো ভগবান জন্মেছে যখন ও বুড়ো হয়েছে কি? अच्छा 15 अध्याय का भगवान ने क्या बता रहा है 15 नंबर श्लोक है, सर्वस्व चाम हिदि सन्निविष्ट मत्त स्थिति ज्ञानो मप हनम च वेदश्च शैव रहमेव वेद वेदांत की वेद विदेव चाहम। ओके, मालूम हो रहा है 15 अध्याय का पुरुषोत्तम जो 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक उस दिन भी बताया था इस श्लोक में, यही लास्ट बता के हम लोग छोड़ा था। ओके, सर्वस्व चाम हिदि सन्निविष्ट मत्त स्थिति ज्ञानो मप हनम च, श्लोक उच्चारण देखने का, सर्वस्व चाम हिदि सन्निविष्ट बोलो, সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট मत्त स्थिति ज्ञानो मप हनम च মত্তা স্মৃতি জ্ঞান মপ হনঞ্চ वेदश्च शैव रहमेव वेद বেদাস সর্বরহমেব বেদ वेद বেদ वेदांत की वेद विदेव चाहम। বেদান্ত কি বিদেব চাহং। ओके, सर्वस्व चाम हृदि सन्निविष्ट সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট मत्त स्थिति ज्ञानो मप हनम च মত্ত স্মৃতি জ্ঞান মপ হনঞ্চ वेदश्च शैव रहमेव वेद বেদাস সর্বরহমেব বেদ वेदांत की वेद विदेव चाहम। वेदांत की वेद विद चाहम। इसका অনুবাদ আমি দেখছি উল্টে না পেজটা। আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে স্মৃতি জ্ঞান বিস্মৃতি হয়, আমি সমস্ত বেদে वेदांग, আমি वेदांत कर्ता ও वेदाज्ञ। इसका मीनिंग्स है मैं बताता हूँ। कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बता रहे मैं ही सब कुछ हूँ, वेद जो हम लोग अध्ययन करता हूँ वो भी मैं ही हूँ, स्थिति ज्ञान देने वाला हूँ, विस्मृति अज्ञान भी दोनों, मैं ही वेदेर वेदाज्ञ, मैं ही वेदांत करता, व्यासदेव रूपे मैं वेदांत करता और वेदाज्ञ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसका मीनिंग्स यही बता रहे भगवान ने, मैं सब कुछ हूँ, वेद वेदांग उपनिषद जो भी है मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ और अवतार रूपे मैं व्यासदेव हूँ और इसका लिपिबद्ध भी किया हूँ मैं, व्यासदेव रूपे लिख रहा है और वही भगवान है, वो व्यास अवतार है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो श्लोक मैं देते जा रहा हूँ এই কথার মধ্যে যদি তুমি বলো এখানে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। मैं बोलो এই যে তুমি বললে ম্যাই জ্ঞান মানে অজ্ঞান জ্ঞান দুটোই ও ভগবান, এইখানে যদি আমি বলি ভগবান যদি বলতে আমি জ্ঞান দিই, এইখানে অজ্ঞান যদি অন্য লোক থাকতো মানে তুমি আর আমি দুজন হলে কিন্তু এখানে লড়াই সবসময় হতো, জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই কারো থাকতো না। ওই জন্য ভগবান বলছে কি আমি জ্ঞান। 15 अध्याय का जो श्लोक में बता रहे जो मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ये पालन करता हूँ और संहार भी मैं ही करूंगा। उस दिन मैं बताया था जो श्लोक में 10वें अध्याय 8 नंबर श्लोक में जो बताया था उसमें भी बोल रहा था जो अहम सर्वस्व पव मत्त सर्वम पवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये श्लोक में वही बात है, अहम सर्वस्व पव, मैं सब कुछ जड़ो एवं चेतन सब कुछ का मालिक, ठीक है। और इसमें बम्बाजी में भी बताया था, वो उसमें बम्बाजी में क्या बताया था, ईश्वर ही परो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर भगवान कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह जिसका विग्रह सच्चिदानंद आनंदमय चित आनंद एनी टाइम, तो उसका मैं प्रार्थना करता हूँ। बम्बाजी ने भी बताया, कोई कोई आदमी बोलता है बम्बाजी भगवान नहीं, भगवान नहीं है,
ভগবান কা অংশ है, সেই শ্লোকটা দেবতা কত भी বলছিল গো? কোনটা এই চিত্তবিগ্রহ বিগ্রহ এটা এটা भागवतम का श्लोक है, बम्बो संगीता में है, वो इसमें नहीं है। बम्बो संगीता में है, बम्बो संगीता में बम्बाजी ने बता रहा है जो ईश्वर ही परम कृष्ण। ओके, तो कृष्ण भगवान को रेफरेंस देने के लिए बम्बाजी में भी बता रहा है जो यही भगवान है, सबका ईश्वर है। ठीक है, तो अभी मतलब यही श्लोक बंद करता हूँ। और काल के लिए, नेक्स्ट काल के लिए जो दिया था वो 10वें अध्याय का श्लोक रहेगा, 8 नंबर श्लोक ही रहेगा। 8 9 হয়েছে वो तो এবারে 4 ওটা কত নম্বর এ বলেছিল? 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक जो अभी बताया वो श्लोक रहेगा, 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक का विभूति योग। ठीक है, वो काल के लिए जो अभी बताया था, होम सर्वस्व पव मत्त सर्वम पवर्तते इति मत्ता भजन्तम बुधा भाव समन्वित। मैं जड़ो चेतन एवरीथिंग का मैं ही हूँ। भजनते जो आदमी को मालूम होता है वो मेरा भोजन करता है। ओके, यही श्लोक रख के आज का दिन हम लोग क्लोज करता हूँ गीता। जो एकादशी अभी सोमवार को है वो एकादशी जो कर सकते हैं करेगा। पहले काल संडे है, संडे का दिन भेज लेने का, और रात को भी क्लास है वो आने का। और संडे का दिन भेज लेने का साथ वो रात को जिस टाइम 9:30-10 बजे खाना खाएगा बस वो क्लोज हो गया, और नहीं कुछ नहीं खाने का। अभी वो चलते जाएगा, सुबह होगा, सुबह होने का साथ साथ चालू हो गया एकादशी का वो तो सोमवार को। अभी आपको जो अगर भूख लगे तो 12 बजे का बाद PM का बाद वो आप फ्लूट और पानी ले सकते हैं। ओके, अगर निर्जला रहेगा तो रह सकता है, नहीं तो नहीं, मुश्किल नहीं है। फ्लूट खा के भी रहने का। उसका बाद दूसरा दिन वो मैं टाइमिंग बताऊंगा कितना 6 बजे से होगा शायद, मेरे ख्याल से जो टाइमिंग आएगा उसका बारे में बताएगा। ठीक है, अभी इतना ही रहेगा। और कोई ऐसा वैसा कोई एकादशी मतलब एकादशी छोड़ के और कुछ भी नहीं रखने का। एकादशी व्रत महत्व है, और जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत।